8 साल वाला भी चाहिए? वो 8 साल वाला बता। 8 साल वाला तरीका चाहिए ना। तो अभी तक आपने कसम खाई कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो करोड़ पहुंच गए। अब आप कसम खा लो कि मैं किसी पड़ोसी को छोड़ूंगा नहीं। अब पड़ोसी की भी बोतल देखना ऐसी कैसी है। पड़ोसी भी ऐसे कमाता है, ऐसे खर्च करता है। पड़ोसी को अगर एक यही बात समझा दी और कामयाब हो गए तो, आप कह रहे सर कामयाब हो गए तो, अगर कामयाब नहीं हुए तो, ये भी तो एक प्रश्न है। तो पहले कौन सा कमीशन आ रहा था जो आ रहा है, नुकसान क्या होगा? पहले भी नहीं समझ रहा था, अभी भी नहीं समझ रहा। आपके पिताजी का कुछ जा समझ गया तो अब ये भी पैसा कमाकर आरसीएम से खर्चा करेगा, तो यहां से 2 पाइपें निकलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। यानी अब पड़ोसी रोटी भी खाएगा तो तुम्हें टोल टैक्स दिए बगैर जा नहीं सकता, चाहे तुम सो रहे हो। और पड़ोसी अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये दुकानदार का मार्जिन है, ये तुम उससे नहीं ले रहे हो। और पड़ोसी तुम्हारे पर एहसान नहीं कर रहा, तुमने उसे सिस्टम बताया, उसकी रॉयल्टी तुम्हें मिलती है। और ज्यादा अमीर बनने का तरीका भी है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा कम हुआ तो अभी ठीक है, नहीं 8 साल तक ठीक है, बाकी 2 साल वाला भी काम है। 2 साल कितने लोग जाना है? तो आप क्या करो कि जो लोग समझ जाओ, एक टीम बना लो और अब सारे लोगों पर जो भी 2 क्वालिटी रखते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। आज के बाद किसी तीसरे आदमी को प्लान बताना नहीं। 2 तरह के आदमी, जीजा जीजी, साला साल, इसको प्लान बताना है। जीजा जीजी, साला साली, चाहे वो किसी के भी हो। मतलब कितने को बताना है? इसको बताना है, चाहे वो किसी के भी हो। तो प्लान कितने लोगों को बताना है? सबको हो गया ना भाई साहब। कोई ना कोई किसी का जीजा और साला साली, जीजा जीजी तो मिलेगा, और ये 4 चीजों में तो सब कवर हो गए। अभी जीजा जीजी साला साली, भाई साहब किसी को बोलो सर जीजा जीजी साला साली के लिए प्लान है, और केवल उन्हीं को बताते हैं। अब आपका साला ज्वाइन हुआ और आपने कहा साले साहब, आप भी अपने साले साहब को ज्वाइन करा दो। जब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे, कौन से साले बच जाएंगे? अब यहां पर ये भी आरसीएम से माल लेगा, तो यहां से 3 पाइपें मिलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल। मेरी टीम में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की पाइपलाइन जुड़ी है। कितनी? 90% साले काम नहीं कर रहे। अगर आपकी टीम में भी 90% काम नहीं कर रहे तो ठीक ठाक चल रहे हो, प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। सभी जगह ऐसे ही होता है। हमारी टीम में भी 90% काम नहीं कर रहे, 90%, 20% काम कर रहे। 20% काम कर रहे। एक आदमी ने कहा आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा यार मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सर बतानी पड़ेगी। मैंने कहा यार नहीं बताता, मैंने आगे तक लाइफ में कभी इनकम नहीं बताई। 2004 में मैंने जो इनकम बताई उसके बाद मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। मेरी इनकम किलो के सौरज के अलावा किसको पता नहीं। जो भी बताएगा सब झूठ बोल रहे हैं। हम बताते नहीं इनकम किसी को, क्योंकि मुझे पता मैं इनकम बताऊंगा आप तुरंत कहेंगे झूठा है, पागल बता रहा झूठा। नहीं आप मुझे बहकाओ मत, नहीं बताऊंगा। आप कितना नहीं कहो। चलो मैं एक थोड़ा हिंट देता हूँ, समझ गए। मेरी टीम में 20 लाख लोग हैं। कितने एक्टिव लोग? कितने? 20 लाख। यानी आपके जैसे कितने लोग हैं? 20 लाख। यानी 16,000 रोल्टी एचर, 1750 टेक्निकल एचर मेरी टीम में है, और वो 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग हर महीने मुझे 1 रुपया दे, और मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। देदाता के नाम तुझको अब 20 लाख लोग 1 रुपया मुझे 1 महीने का दे, 1 दिन का 3.33 पैसा। 1 रुपया
एक आदमी से आए और टोटल 20 लाख आदमी है, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। इससे ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, नहीं तो हार्ट की कैपेसिटी टूट जाएगा इधर से उधर। तो आप समझ लीजिए मुकेश कोठारी को भिखारी जैसी इनकम आती है 20 लाख रुपए। ठीक है जी, कितना आसान प्लान बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आपकी टीम में जितने आदमी एक्टिव है, एक एक रुपया जोड़ते जाओ, उतने आदमी की आपकी इनकम निश्चित रूप से होती जाएगी। कोई दुनिया की ताकत होगी और वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें डिमांड पैदा करनी पड़ती है, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट डिमांड पैदा करने वाले नहीं है, मजबूरी वाले। सुबह उठते ही भूख लगती है, रोटी बनाते हो तो आटा आरसीएम का। अब तुम आटे के बारे में क्या बताओगे, नमक के बारे में क्या बताओगे, दाल के बारे में क्या बताओगे? वो तो लेना जरूरी है, मजबूरी है। और ऐसे लोग जब जब भी अपने जीवन में रोटी खाने की सोचेंगे, मेरे आने वाली पूरी पीढ़ियों को सुरक्षित करना। आरसीएम में ऐसे ऐसे परिवार जो तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। आप सब मेरी एक डाउनलाइन श्रीमान ओपी शर्मा की टीम में आते हैं। ओपी शर्मा जी की टीम में सुरेंद्र वस्ती भी आते हैं, और ओपी शर्मा जी का जो सुपुत्र है उनका नाम है रवि ओपी शर्मा जी। रवि ओपी शर्मा जी की जब आरसीएम में शुरुआत की थी उन्होंने पहले दिन, तो पहले महीने की इनकम थी 25 लाख रुपए। तब 2013 में जब आरसीएम सेकंड सेल में चालू हुआ तो 25 लाख की इनकम। जब रवि को मैंने पूछा आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है, उनका मैं तो नया पिताजी ने कम कर दिया और बच्चे की इनकम 25 लाख से शुरुआत की। अरे अपने लिए नहीं भैया, तो अपने बच्चों के लिए तो सीखो, क्योंकि यही ऐसा काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला है। आप कलेक्टर बन गए तो आपका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन मुकेश कोठारी अगर आरसीएम में यहाँ डायमंड बन जाता है, तो मेरे आने वाले में कोई भी खानदान में डायमंड से नीचे नहीं रहने वाला, सब डायमंड ही रहने वाला है। ऐसा और कोई तरीका है ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। जब ये बात समझ आई, काम करना चालू किया, आज मुकेश कोठारी आज आपके सामने है। अब ये तो हो गई हिस्ट्री। अब मैं बता रहा हूँ 6 काम। ये 6 काम अगर आपने कर लिए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आरसीएम का बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोक नहीं सकता, बड़ा सेवक बनने से रोक नहीं सकता। बता दो 6 काम। यस। द फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट रहना है। 90% सोचते हैं कि मैं स्टेज पे जाके भाषण दूंगा तो लीडर बन जाऊंगा, मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा। लोग तुम्हारी बातों से मोटिवेट नहीं होते, इस गलतफहमी में मत रहना। मुकेश कोठारी से बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आरसीएम में मौजूद है, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनके पास रिजल्ट नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग तुम्हारी बातों को नमस्कार नहीं करते। बातें तो कितने अच्छे थे, संत सुबह 7 बजे टीवी खोल के देखो, इतनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात उनकी बीवी भी नहीं मानती। बातें करने से क्या होता, बातें करने से कुछ। मोटिवेट करना पहला काम नहीं है, मोटिवेट रहना पहला काम है, क्योंकि दुनिया में मोटिवेट रहने के लिए बार बार चार्ज होना पड़ता है, और दुनिया में जो भी डिस्चार्ज होता है उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है, पावर बैंक चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है, इंसान अगर चार्ज होता है तो डिस्चार्ज। ये दुनिया का नियम है, जो भी चार्ज होता है। प्रॉब्लम यह है कि चार्ज में तो दुनिया काम कर लेती है, लेकिन डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया को 90% लोग समझ नहीं पड़ते, और वो क्विट का रास्ता अपनाते। जो क्विट करने से आपको बचाए वही तो चार्जिंग है। आज के बाद मोटिवेट रहना। मोटिवेट रहने के लिए आपको ऑफलाइन की संपर्क रहना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, गुरुकुल क्लासेज में जाना पड़ेगा, भिलवाड़ा की एकेडमी में जाना पड़ेगा। 24 मई को नेक्स्ट जनरेशन का फंक्शन भिलवाड़ा में होने वाला है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। ये तरीके हैं अपने आप को स्टेब्लिश रखने के। मैं एग्जांपल देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा, ताकि सीनियर लोग शायद कंफ्यूज हो गए मेरी बात से। मैंने अभी 6 महीने पहले नागर मैडम 6 महीने पहले मैंने एसबीआई के रिटायर्ड चीफ मैनेजर को ज्वाइन कराया। बहुत बड़ा आदमी था, बड़े लेवल का आदमी था, मैंने उसको ज्वाइन कराया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत पोलाइट आदमी था। उसने ज्वाइन किया, काम करना चालू किया, और हर महीने वो ज्वाइनिंग करा रहा था। तीसरे महीने में वो लगभग 60,000 के बिजनेस का काम किया, 60,000 के।
मैं भी फॉलो करता था, क्योंकि भीलवाड़ा में इस हॉल से बड़ा तो मेरा खुद का ऑडिटोरियम है। मेरे घर के नीचे आज राकेश शर्मा जी की सेमिनार है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का राकेश शर्मा जी की मेरे घर में सेमिनार है और मैं यहाँ पर हूँ। हर महीने के पहले संडे को वहां पर मीटिंग होती है। मेरी भी 12 महीने में एक बार भीलवाड़ा में होती है मेरे हो। तो मैं बाहर रहता हूँ, फॉलो करता हूँ मेरी टीम को। अरे जय साहब आज मीटिंग है विजय गुरु जी की, जा रहे हैं। तो मुझे क्या बोलते हैं 3 महीने बाद, चौथे महीने, मुकेश जी आज माफ करो, आज नहीं जा पाऊंगा। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं जा पाऊंगा? अरे मैंने 3 आदमी को बुलाया था, तीनों ने मना कर दिया, तो मैं क्या जाके करूंगा, वहां चार्ज ही तो करते हैं, मैं तो पहले ही चार्ज हूं। क्या बोला वो? मैं तो पहले ही चार्ज हूं। वो एक मीटिंग में नहीं आया, अगली मीटिंग में फिर नहीं आया। अब उसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है और उसकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई। अब उसे बड़ा बैटरा ले जाना पड़ेगा चार्ज करने। अरे जब आप लगातार एक दिशा में नहीं रहेंगे तो आप खुद अपने आप आउट हो जाएंगे सिस्टम। मोबाइल को यूज ही करते जाओ और चार्ज करना भूल जाओ, डेड हो जाएगा। उसी तरह इंसान की चार्जिंग होती। मुकेश कोठारी अगर यहां जीवित है ना, तो ये आरसी में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये जब भी डिस्चार्ज होता है तो इसको चार्ज होने का तरीका पता है। नुकसान आपको नहीं हुए, मेरा बिजनेस तो 92 लाख से 92,000 हुआ होगा, 92 लाख से 92,000। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं होता तो मुकेश कोठारी हाथ आउट होता है सिस्टम से। मुकेश कोठारी क्या ऐसा कोई पृथ्वी पे इंसान नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पीसी छाबड़ा जी हो, चाहे बीसी छाबड़ा जी हो, केसी जी हो, कोई भी ऐसा आदमी होता ही नहीं जो डिस्चार्ज नहीं होता। कभी कभी टीसी सर भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाता है हमारे को बुलाते हैं सुनाने के लिए, जरा फिर हम जाते हैं, फिर वो कहते हैं क्या ग्रोथ करते हैं, तुम्हारी हो रही है ग्रोथ, बड़ी बड़ी लीडर बनते फिरते हो, क्या कौन लीडर बन गया, क्या होता है तुम? डांटते हो हमारे, हम बेटर नीचे करके सुनते रहते हैं। फिर हम उनसे धीरे से कहते हैं सर सॉरी, आगे से ग्रोथ करेंगे, आज एक मीटिंग है एनिवर्सरी, उसमें चलना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से लास्ट बार जा रहा हूं, अगली बार कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, लास्ट बार। उनकी बैटरी डिस्चार्ज थी उस समय। अब आगे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आ गए और वो ढीले हैं एकदम, क्योंकि उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे, वो डिस्चार्ज हो गए। तो उन्होंने ऐसे 25,000 आदमी बैठे थे, ऐसे धीरे से बोला नमस्कार, उधर से आवाज नमस्कार, क्योंकि लोग तो चार्ज थे। अब पीसीजी की बैटरी चार्ज होता है, इधर से चार्जिंग हुई, इधर डिस्चार्ज से चार्जिंग। उनको लगा यार मैं तो सोच रहा कुछ हो नहीं रहा, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सब अपने आप में सरदार ही सरदार। ये इतने सारे सरदारों में, यानी इतने सारे भिक्षुओं में से किसी को पूछे कि तुम्हारा सरदार कौन है, तो आप कहते साला किसी को भी छू के देखने पता चलता है, तो डंक मारता सीधा है। तो सब सरदार है। तो टीसी छाबड़ा ने बोला तो उधर से रिस्पॉन्स आया, आप करेंगे यस सर। अब टीसी छाबड़ा ने धीरे धीरे बोले, उधर से आवाज तेज तेज आई। टीसी छाबड़ा की बैटरी चार्ज, और फिर बैटरी चार्ज होते होते सेमिनार के एंड में ताकि उनका माहौल ही बदल गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उनके अंदर जोश आ गया। और फिर उन्होंने कविता गाई, अभी जमीन में नींद भरी है, शीश महल तो बाकी है। क्या हो गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो डांट रहे थे, थोड़ी देर पहले एकदम चार्ज। इसका मतलब है मोटिवेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपना इनके साथ सानिध्य रहिए। और खास तौर से जिन लोगों ने शुरुआत की है वो अपने टेक्निकल अचीवर की गाड़ी में 15 दिन का टिकट कटवा लो। उनको बोलो सर मैं आपके साथ यूं घूमूंगा, कुछ मत करना, तुम क्या उनके साथ घूमो, तुम्हें पता चलने लगेगा कि वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उससे तुम्हारा एंगल समझ में आएगा। मेरे कितने ही स्टार उदी का जन्म हुआ ही ऐसे। सूर्य प्रकाश जी थे हमारे बदनौर में, उनको गाड़ी चलाने का वोक सकता, वो टीवी टेलीविजन